अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 7 एंड उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 8 अभी करने लगे हैं। इसका आपके पास है, ये फ़र्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फ़र्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या कहा है कि उसने कहा है BCD हमारे पास रिस्पेक्टिवली 3 पॉइंट्स हैं एंड वेक्टर मेथड हमने यूज़ करना है और उसमें हमने ए को फाइंड करना है। पैरेललोग्राम की उसने तरतीब हमें ये दे दी है। पैरेललोग्राम हमें पता है कि इसकी शेप कैसी होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास इसकी डायग्राम कैसी आएगी। पैरेललोग्राम हमारे पास ऐसी होती है, मुतवाज़िन सिलसिला जिसको हम कहते हैं उर्दू में। और इसमें क्या होता है कि आमने सामने वाले जो यहाँ अपोजिट साइड जो इसकी होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू जो भी आपको उसने दिया होगा, जिस क्वेश्चन में भी ABCD यहाँ दिया है, तो देन आपने उसी तरह इसके एंटी क्लॉकवाइज नेम लिख देना है, क्योंकि आप यहाँ कब काम कर रहे हो बच्चों, वेक्टर्स में। एंड वेक्टर्स में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस अगर आप सिंपल पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो जैसे आप 4 चैप्टर में करोगे, तो वहाँ आपके पास क्या होता है, सिर्फ आपके पास वहाँ पॉइंट्स होते हैं, वहाँ कोई डायरेक्शन का मसला नहीं होता। आप AB फाइंड कर लो या BA फाइंड कर लो, नो प्रॉब्लम। बट इन वेक्टर्स अगर आप AB फाइंड कर रहे हो और BA फाइंड कर रहे हो, देन द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। एंड हेयर हम अगर इसको ABCD को लें तो ABC एंड D के हिसाब से हम इनका नेम देंगे। एंड द डायरेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह रही हूँ। तो इधर अगर हमने यहाँ AB फाइंड करना है, अगर हम डायरेक्शन इसको ये दे रहे हैं, देन पैरेललोग्राम में डायरेक्शन हम DC इसको देंगे, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन दे रहे हैं BC, देन हमें यहाँ भी डायरेक्शन BAD देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ करोगे AB ले लोगे एंड आप कहोगे कि हम यहाँ ले लेते हैं CD, देन इट इज़ वेरी रॉन्ग। अब हम वो वैल्यूज़ लेते हैं जो उसने हमें दी हुई हैं। सबसे पहले उसने हमें B पॉइंट दिया है एंड B पॉइंट पे उसने हमें क्या दिया है, B इज़ इक्वल टू द पॉइंट 4 and 1 दिया है। एंड C की वैल्यू उसने दी है -2 and 3। एंड उसने हमें D की वैल्यू बच्चों क्या दी है, D इज़ इक्वल टू -8 0। ओके, अब इन सब को हम यूज़ करेंगे और अपने सबसे पहले तो वेक्टर्स फाइंड करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं हमें फ़ाइंड क्या करना है। हमें फ़ाइंड करना था A, तो लेट्स सपोज हम A को नाम दे देते हैं X एंड Y, क्योंकि ये आपके पास 2 डायमेंशनल मतलब A 2 वैल्यूज़ हैं ऑर्डर पेयर्स की, तो हम इसमें भी नाम टू वैल्यूज़ के दे देते हैं। लेट्स सपोज A हमारे पास XY आ जाता है। अब अगर हम यहाँ फाइंड करें AB वेक्टर, देन AB अगर हम फाइंड करें वेक्टर, तो इसका मतलब भाई ये वेक्टर है, यहाँ एंड हो रहा है, तो जो एंड होना होता है उसको हम OB ले लेते हैं, पहले उसकी वैल्यूज़ लेते हैं, माइनस करवाते हैं OA की वैल्यूज़ को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से लें OB, आपके पास क्या है, OB की वैल्यू आपके पास यहाँ इसको लिख देते हैं इधर ही। OB की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये OB की आपकी वैल्यू पास ओरिजिन से आती है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये ऑर्डर पेयर में है, तो जब वेक्टर्स में इसको IJ में लिखते हैं तो देन हम इसको लिख सकते हैं 4I हैट प्लस 1 है तो J हैट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम OC लिखते हैं तो OC हमारे पास आ जाएगा -2I हैट प्लस 3J हैट। एंड देन अगर D हम लें तो OD, देन ये आ जाएगा -8 I हैट प्लस 0 J हैट। एंड अगर हम इसी तरह A को लिखें तो OA अगर हम लिखते हैं, देन ये हमारे पास XI प्लस Y J आ जाता है, ठीक है। अब इन्हीं को हम यहाँ यूज़ करेंगे। OB की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, अभी 4J आ जाएगा, 4I है प्लस J है, देन माइनस है, और OA की वैल्यू है XI प्लस Y J। अब इनको सॉल्व करते हैं, देन 4I एंड प्लस J माइनस आ जाएगा XI एंड प्लस YJ। यहाँ तक ये हमारी AB की वैल्यू आ गई है। अगला हमारा काम है DC अगर हम फाइंड कर लेते हैं, देन DC आएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ये याद रखें, आप CD नहीं फाइंड करोगे, DC फाइंड करो, क्योंकि आपने यहाँ डायरेक्शन AB ली है। देन DC हमारे पास क्या आएगा, अब एंडिंग पॉइंट यहाँ क्या है, DC है, देन OC हम पहले लेंगे, देन माइनस करवाएंगे OD से। ये एक तरह से आपका जो डिस्टेंस वाली कंडीशन बनती है वही आ जाती है इधर। OC आ गया, अब OC की वैल्यू -2I प्लस 3J है आपके पास, माइनस है। OD की वैल्यू हमारे पास है -8I एंड प्लस 0J।
और इसको हम ऐसे लिख दिया। देन इसको सॉल्व करेंगे 2i + 3j आ जाएगा, n माइनस प्लस हो जाएगा, 8i आ गया, n प्लस 0 तो आपके पास 0 है, इसको अगर हम ना भी अब कंसिडर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस यहाँ करवाएंगे i की वैल्यूज़ को, तो देन हमारे पास 6i आ जाएगा, n प्लस 3j आएगा। अभी हम बात करके हटे हैं कि पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनको हम कैसा लिख सकते हैं, एज हमारे पास A B C D जो है इज़ अ पैरेललोग्राम, देन वी राइट हेयर ए बी वैक्टर हमारे पास जो है इज इक्वल्स टू है डी सी वैक्टर के, बिकॉज बोथ आर पैरेलल एंड ऑपोजिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन वी राइट हेयर ए बी इज इक्वल्स टू द डी सी एंड वी राइट हेयर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड डी सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 4i + j एंड माइनस xi एंड प्लस yj है, इज इक्वल टू अगर हम डी सी फाइंड करें तो डी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6i + 3j। अब अगर हम इस साइड पे एक थोड़ा सा काम कर दें कि यहाँ i की वैल्यूज़ को हम कॉमन ले लें, तो 4 माइनस xi आ जाएगा हमारे पास इनटू i, ठीक है, प्लस आ जाएगा 1 आएगा यहाँ से आपके पास, प्लस y आएगा और j आ जाएगा, इज इक्वल टू 6i हैट + 3j हैट। ये आपको पता है हैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ऊपर आप इसके इस तरह से ये भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ बार लगा सकते हो, दैट मीन कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें i की वैल्यूज़ हैं, j की वैल्यूज़ हैं, और हमने निकालनी किसकी, x y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम बाय कंपैरिजन हम यहाँ फाइंड करें, तो बाय कंपैरिजन हमारे पास वैल्यू क्या बनती है बच्चों, i की वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो 4 माइनस x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, एंड अगर हम j की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो 1 + y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड गिव्स दैट 2, एंड x को इधर ले जाते हैं, राइट साइड पे x इधर गया, एंड 6 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आप माइनस करोगे तो -2 आ जाता है x की वैल्यू। दैट मीन हमारे पास a जो पॉइंट हमें चाहिए था वो है x y, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -2, एंड y की वैल्यू आ रही है 2। दिस इज़ द आंसर, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा था, फोर्थ उसने पॉइंट हमसे पैरेललोग्राम का पूछा था। हमने बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स प्रॉपर्टीज़ हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो कंडीशन को यूज़ किया, ए बी एंड डी सी फाइंड किया, एंड ये हमारा आंसर अब आ रहा है। एंड अगेन आप लोगों को वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि वेक्टर्स में डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ कंफ्यूज हो कि डायरेक्शन को चेंज ना करें। नाम आपने जब जब डायग्राम में आपने नेम देने हैं, दैन वो आपने काउंटर क्लॉकवाइज ही देने हैं, लेकिन जब आपने वैल्यूज़ वेक्टर्स की फाइंड करनी है तो देन आपने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होने की वजह से उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक।